हेलो चिल्ड्रन, मैं रूपाली टीचर स्वागत करती हूँ आप सबका आज के मेरे इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन नंबर 1 स्टैंडर्ड 8 साइंस टेक्स्ट बुक। सो ये साइंस का स्टैंडर्ड 8 का लेसन नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर्स। सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। तो पहला लेसन हमारा क्या है? लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। In this video we are going to see the solved exercise. So question number 1 in this is, सबसे पहले आप लोग एक्सरसाइज अपना ओपन करके रखिए, ओके, and we have to see there are total 8 questions. So the first question in the exercise is use Whittaker method to classify bacteria, protozoa, fungi, algae, prokaryotes, eukaryote, microbes. So first of all let us know who was Whittaker. Whittaker was a American scientist. He was an American scientist. He was the first to classify the organisms into the 5 kingdoms. Okay, he was the first scientist to classify organisms into the 5 kingdoms. So this is what the question is. You have to define all the 5 kingdoms and their characteristics. The first kingdom is Kingdom Monera. The first kingdom is Kingdom Monera. What is the characteristics of it? Absence of well-defined nucleus और membrane bound organelles. Kingdom Monera में जितने भी organisms हैं उसमें nucleus नहीं होता है, absent होता है, और membrane bound organelles भी नहीं होते हैं. Absence of multicellular body, design all are unicellular. इसमें जो है सारे ऑर्गेनिजम्स किंगडम मोनेरा में बैक्टीरियाज होते हैं मोस्टली, दे आर ऑल यूनिसेलुलर, वो मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं. ओके, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 2. नाउ दे आर ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? जो सेल्फ प्रिपेयर कर सकता है फूड को, और हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है अपने फूड के लिए. सो इन ऑर्गेनिजम्स में किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं या तो वो ऑटोट्रॉफिक होंगे या तो वो हेट्रोट्रॉफिक होंगे. आई होप आप दोनों वर्ड्स को अच्छी तरह से समझ चुके हैं. ऑटोट्रॉफिक का मतलब जो सेल्फ प्रिपेयर कर सकता है खुद का फूड, और हेट्रोट्रॉफिक मीन्स जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है. किंगडम प्रोटिस्टा, द सेकेंड किंगडम इज किंगडम प्रोटिस्टा. ये होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स. यूकैरियोटिक होते हैं. दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक. जैसे कि मोनेरा किंगडम के हैं वैसे ही सेम यहाँ पे भी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. सम मेंबर्स हैव सिलिया और फ्लैजेला विच हेल्प्स इन व्हाट? I'm sorry, just give me a minute. Which helps in locomotion. मतलब वो organisms जो सीलिया होते हैं वो हेल्प करते हैं लोकोमोशन मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए. जस्ट लाइक पैरामीशियम, अगर आपको पता होगा पैरामीशियम, they have cilias or flagella which helps them to move from one place to another. Okay, now kingdom 3 is kingdom fungi. They are unicellular और multicellular eukaryotic organisms. Okay, kingdom fungi क्या है? Either unicellular होगा या तो multicellular होगा, और eukaryotic होगा always. Okay, so their walls are made up of tough complex sugar called chitin. Okay, सेल वॉल्स किससे बना होता है? एक टफ कॉम्प्लेक्स शुगर है जिसका नाम है चिटिन, उससे बना होता है. दे आर सैप्रोफाइट्स विच फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मटीरियल. सैप्रोफाइट्स का मतलब ही यही होता है बच्चों, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करता है. ओके, नाउ फोर्थ किंगडम इज किंगडम प्लांटे. दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. प्लांटे क्या होते हैं? प्लांटे मतलब प्लांट्स, ऑल द प्लांट्स कम्स अंडर दिस किंगडम. दे आर multicellular, they are eukaryotic organisms. Cell wall is made up of cellulose, not chitin, unlike fungi. Cell wall किससे बना होता है? प्लांट्स सेल्यूलोज से रिलेटेड होते हैं, यू ऑल नो. तो प्लांट्स के सेल वॉल्स किससे बने होते हैं? सेल्यूलोज नाम के एक
केमिकल से। मोस्ट प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट्स, हेंस दे आर ऑटोट्रॉफिक। बहुत जो प्लांट्स होते हैं वो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उनके पास, इसलिए उनके पास सेल्फ प्रिपरेशन की कैपेसिटी होती है, सेल्फ फूड प्रिपरेशन की, एंड देन they are called as autotrophic. That is the reason why they are autotrophic, because they can prepare their food on their own. They are non-motile. What is the meaning of non-motile? मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे वो नहीं जा सकते हैं. They remain fixed on a place. Kingdom Animalia मतलब सारे एनिमल्स इस किंगडम में आ जाएंगे. They are multicellular eukaryotic organisms. Cell wall is absent in them. एनिमेलिया में हम लोग भी आएंगे, ह्यूमन बींग्स भी. तो एनिमेलिया किंगडम में सेल वॉल नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है. दैट इज़ वाई वी आर हेट्रोट्रॉफिक. ओके, वी कैन नॉट प्रिपेयर आवर फूड ऑन आवर सेल्फ, वी हैव टू डिपेंड ऑन समथिंग एल्स. ओके, so this was the classification of 5 kingdom based on the scientist Whitaker. Okay, he have classified organisms into 5 kingdoms. Now let's see question number 2 of your exercise. Complete the 5 kingdom method of classification using living organisms: prokaryotes, eukaryote, multicellular, unicellular, protista, animals, plants and fungi. So here we go. There is a pie diagram in your textbook also, if you have gone through it. First you have to read the lesson to understand everything very clearly, children. So in this pie chart, what you see, the living organisms are divided into 2 parts. One is prokaryote and other one is eukaryotes. प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर में एक ही किंगडम है, वो है मोनेरा किंगडम. इसके बाद भूल जाइए आप प्रोकैरियोट्स को. नाउ हम लोग जाएंगे यूकैरियोट्स में. यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर भी हैं और मल्टी सेलुलर भी हैं. यूनिसेलुलर में क्या आ जाएंगे? यूनिसेलुलर में सबसे पहले आ जाएगा प्रोटिस्टा, देन फंगाई, देन प्लांटे, देन यूनिसेलुलर में सबसे पहले प्रोटिस्टा आएगा और वो अकेला है. यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा. ऑलवेज रिमेंबर, प्रोटिस्टा इज यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर किंगडम. मल्टी सेलुलर में 3 किंगडम्स हैं, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया. ओके, so this way we complete question number 2 also. Now let's move to question number 3. Match the following. This is the column fungi. Candida is a type of fungi. Okay, I have directly written the answer here. You have to first see the question. Protozoa. Amoeba is a protozoa. Protista, they have cilia. Virus is bacteriophage. Now you will say बैक्टीरिया से रिलेटेड है बैक्टीरियोफेज, तो वायरस में कैसे आ गया? तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ डिसीज जिसमें वायरस है ना, वो बैक्टीरिया में रेप्लिकेट होता है. बैक्टीरिया में वायरस का जिंदा रहना और रेप्लिकेट होना, उसको कहते हैं बैक्टीरियोफेज. सो इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ द वायरस. अलगे क्लोरेला इज़ अ टाइप ऑफ अलगे. और बहुत सारे टाइप्स हैं अलगे की, जैसे कि क्लैमिडोमोनास. ओके, बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोटिक. और बैक्टीरिया कौन से किंगडम में बिलोंग करेगा चिल्ड्रन? इट विल बिलोंग टू द किंगडम मोनेरा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू और फॉल्स. लैक्टोबैसिलस आर हार्मफुल बैक्टीरिया. इज दिस ट्रू? नो, इट इज फॉल्स. लैक्टोबैसिलस इज़ एन इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया. आपने अगर नाम सुना होगा, इसका यूज़ होता है डेयरी प्रोडक्ट्स में, दूध, दही, पनीर, ये सब बनाने में. ओके, सो दे आर इम्पॉर्टेंट. सो द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. लैक्टोबैसिलस आर नॉट हार्मफुल बैक्टीरिया. In fact, they are found in gastrointestinal tracts of animals and humans. Gastrointestinal tracts मतलब stomach. They are also important part of dairy products. Now statement number 2. Cell wall of fungi is made up of chitin. True, it's true. We have seen just now. Organ of locomotion in amoeba is pseudopodia. Pseudopodia. That's true. Amoeba, I already told. The pseudopodia means false foot. Okay,
फॉल्स फूड को बोलते हैं। Pseudo means food. Sorry, pseudo means false. Pedia means food. So pseudopedia means false food. Okay, this is true. So जो भी statements true हैं उसके लिए हम लोगों को जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं, पर जो फॉल्स है उसको बताना पड़ेगा रीज़न कि क्यों फॉल्स है। टोमेटो विल्ट इज़ अ वायरल डिसीज़। ट्रू, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिसीज़ हैपनिंग इन प्लांट्स, सो इट इज़ अ वायरल डिसीज़, दैट्स ट्रू। टोमेटो विल्ट टोमेटो प्लांट्स में होने वाली डिसीज़ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज स्टेट मेरिट्स ऑफ Whittaker method of classification. Following are the merits of Whittaker method of classification. अभी हमने ऊपर देखा क्वेश्चन नंबर 1, Whittaker method of classification. Unicellular and multicellular organisms are kept under separate unit. That is one of the significance. Second is autotrophs and heterotrophs are kept in separate group. A separate kingdom was assigned to fungi because of its mode of nutrition. What is the mode of nutrition in fungi? Saprophytic. They are saprophytic in nature. It is more natural than two kingdoms. Prokaryotes are placed under separate category of Monera. What is the meaning of the last statement? Two kingdoms. Natural. It is more natural than two kingdoms. पहले जो क्लासिफिकेशन जब स्टार्ट हुआ ऑर्गेनिजम्स का, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे वेज बताए, उसमें टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी एक वन ऑफ द क्लासिफिकेशन है। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उससे बेहतर है क्योंकि इसमें प्रोकैरियोट्स को सेपरेट कैटेगरी ऑफ मोनेरा दिया गया है। सो दिस इज व्हाई इट इज अ बेटर मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। सो देयर आर 4 सिग्निफिकेंस विच वी हैव सीन. नाउ हु एम आई? इट्स अ puzzle type thing, children. I don't have a true nucleus, cell organelles or plasma membrane. ना मेरे पास ट्रू न्यूक्लियस है, ना ही सेल ऑर्गेनेल्स है, और ना ही मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बताओ कौन हूँ मैं हूँ मोनेरा किंगडम। ओके, मोनेरा किंगडम के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि उन लोगों के पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होते। मैं ये सारे टर्म्स को भी आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, पर उसके लिए वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। दैट इज़ वाई टू कीप द वीडियो शॉर्ट आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू द टर्म्स इन डिटेल. Question number 2. I have nucleus and membrane bound cell organelles. Protista. Answer is Protista. I live on decaying matter. Decaying matter में कौन रहता है? Fungi. Saprophytic mode of nutrition. बार बार मैं बोल रही हूँ, please remember it. I reproduce mainly by cell division. Bacteria. कौन सा cell division होता है बैक्टीरिया में? Binary fission. Okay. They reproduce by binary fission. So they are bacteria. I can produce my replica. Viruses replicate होते हैं. ओके, अभी कौन सा वायरस चल रहा है? कोरोना वायरस. आई होप ये वर्ड वायरस से हम लोग बहुत अच्छी तरीके से फेमिलियर हो गए हैं. ओके, आई एम ग्रीन बट डोंट हैव ऑर्गन्स. कौन है भाई? ये है algae. आंसर इज algae. ओके, now draw the diagrams of the following. Different types of bacteria. I'm sorry children, by mistakenly my diagram has gone up. I couldn't notice it. Now, right now I'm noticing in the middle of the video. So this is the diagram of different types of bacteria. You can search on internet also, and it is given in your textbook as well. I have gone through the textbook. So these are the different types of bacteria. At least 4 you should remember out of this. Okay, the names are little hard to pronounce, so whichever you find easy one, no, remember those only. जैसे कि ये हो गया विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया है. ओके, साल्मोनेला, ई कोलाई. सो दिस सिंपल वन यू रिमेंबर. पैरामीशियम, दिस इज पैरामीशियम. फेवरेट क्वेश्चन ऑफ ऑल टाइम. ड्रॉ द डायग्राम ऑफ पैरामीशियम. जब हम लोग स्टूडेंट्स थे तो हम भी यही करते थे और आपको भी अब यही करना है. सो दिस इज द डायग्राम. यू कैन प्रैक्टिस, यू कैन सर्च ऑन गूगल फॉर सिंपलर डायग्राम्स.
and in textbook also it is given. The last one is bacteriophage. Bacteriophage का diagram मैं यहाँ पे fix नहीं कर पाई, but I'll tell you where, how does it look like. Bacteriophage, how does it look like? This is what it is. Okay, this is bacteriophage, this diagram. Okay children, I hope you have understood. Very simple one. So you have to draw the diagram. Arrange the following in ascending order. Ascending order, सबसे छोटे से बड़ा साइज में, अकॉर्डिंग टू द साइज. ओके, सो सबसे छोटा साइज में होता है वायरस, इसके बाद होता है बैक्टीरिया, इसके बाद फंगा, इसके बाद अलगी. अकॉर्डिंग टू द साइज वायरस इज द स्मॉलेस्ट, देन कम्स बैक्टीरिया, देन फंगाई, देन अलगी. आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये 8th स्टैंडर्ड का मेरा पहला वीडियो है. और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आगे भी और भी वीडियोस बनाऊं क्वेश्चन एंड आंसर्स के स्टैंडर्ड 8 की, तो प्लीज़ मुझे रिप्लाई दीजिए कमेंट बॉक्स में. थैंक यू चिल्ड्रेन, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय. वंस अगेन फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड आई वांट टू rotate my screen and show you all, so that if anything you are missing you can take screenshot, you can write in your notebook, any sort of thing. Okay, just give me a minute. So from scrolling down from up to down, if any doubt you have please let me know in the comment box. Okay, if you want to take screenshot of the video you can take screenshot so that you can write it later, or better you write in the notebook. Children, thank you so much for watching the video till the end. Have a nice day. Goodbye. And here is the end.